अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना पिछला चल रहा है ब्रह्म प्रकाश का 334 श्लोक कि जो ये देश काल और वस्तु का प्रकाशक है, चाहे हम अपनी ओर आए व्यष्टि की ओर, तो भी देश काल और वस्तु सुषुप्ति लय है, देश काल वस्तु उसका प्रकाशक। इधर ब्रह्मांड में जाते हैं तो भी सामने देश है, काल है, वस्तुएं हैं, इनका लय है, उसका प्रकाशक। तो ये उसको 15वें अध्याय के अंदर भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो प्रकाशक है ये ब्रह्म है और ये जगत का मूल है। मूल का अर्थ है कि वो जो सारी सृष्टि है उसी से प्रकट हुई है। और जब मूल को पानी दिया जाता है तो सारा पेड़ हरा भरा रहता है, वृक्ष हरा भरा रहता है। ऐसे ही हम जो मूल है, प्रकाशक है, अपना ब्रह्म स्वरूप, हमारा यथार्थ स्वरूप, उसको अगर हम जानते हैं, अज्ञान को काटते हैं गुरु की कृपा से और अपने स्वरूप में बैठते हैं, सृष्टि काल में भी, तो सारी शक्तियां तीनों, जो ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, द्रव्य शक्ति है, वस्तुओं की प्राप्ति की शक्ति को द्रव्य शक्ति कहते हैं। ये उसी के अंदर लय रहने पर, वृत्ति का लय रहने पर, स्वरूप में स्थित रहने पर ये सारी शक्तियां अपने आप आ जाती हैं। तो कहा प्रकाशक विश्व का मूल है। प्रकाशक जो विश्व का मूल है और जितना भी जगत है उसकी शक्ति का घर जान, कि जो जितनी शक्तियां इस जगत के अंदर, जितने गुण हैं, जितने बल हैं, तरह तरह के गुण हैं, तरह तरह के बल हैं, शरीर के आकार के, सारी शक्तियां उसी में हैं। उसी प्रकाशक से सृष्टि प्रकट होती है सुबह, और सारी सृष्टि में ऐसे सारा का सारा प्रकट हो जाता है। रात को सारी शक्तियां उसी के अंदर लीन होती हैं, प्रकाशक के अंदर। प्रकाशक आपका स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, और वो सदा है। ये जो अंतःकरण वाला रूप है, ये तो कुछ काल है और कुछ काल नहीं है। तो प्रकाशक विश्व मूल है ऊंचा, जग शक्ति का घर जान। घर तो वही है शक्ति का। रात को घर जाने के लिए झगड़ा भी कर लेते हैं, शक्तियां लेने के लिए हम बोलते नहीं हैं पर अनुभव करते हैं, जानते नहीं हैं पर करते वही हैं जो उपनिषदों का सच है। घर जाते हैं रोज, कोई रोक दे बस झगड़ा हो जाएगा उससे, क्योंकि शक्तियां वहां पर हैं, शरीर की, बुद्धि की। सुबह तरोताजा है तो घर, जग शक्ति, सारी जगत की शक्तियां उसके अंदर। घर जान, रोज रात को सब घर जाते हैं, अपने अपने इस माया के कार्य को उतार देते हैं। माया का कार्य है अंतःकरण, शरीर, इंद्रियां, विषय और शून्य, ये माया का कार्य है। ये जगत की शक्ति का घर है। और फिर यही जो ब्रह्म प्रकाश है, प्रकाश है, उसको गुरुदेव ने कहा देखो ब्रह्मांड का प्रकाशक देश काल वस्तु से परे, और पिंड का प्रकाशक देश काल वस्तु से परे, ये प्रकाशक ज्ञाता तत्वम असि। वो कहता अच्छा अयम आत्मा ब्रह्म, तो अयम आत्मा ब्रह्म लखाया। मैं जो शरीर अपने को मान रहा था और जगह जगह दुख पा रहा था, भटक रहा था, परमार्थिक सत्ता में भी, धर्म में भी हम काफ़ी भटकाव कर लेते हैं।
पर सत्य को छू नहीं पाते हो। कर्म धर्म में हम सत्य को नहीं छू पाते। हम अच्छे कर्म करते हैं, धर्म पर चलते हैं, तो हमारे अच्छे कर्म बन के सतगुरु मिलते हैं। व्यर्थ नहीं है वो, पर वो मंजिल नहीं है, रास्ता है, लक्ष्य नहीं है। तो ये बात देखनी है। तो अयम आत्मा ब्रह्म लखाया है, ईश से गुरु महान। ईश्वर ने तो देखो कैसे माया रची, और माया ने हर किसी के साथ अपने संबंध दिखा दिए। कैसा आश्चर्य है, जहाँ कोई संबंध नहीं, हम जगह जगह अपना संबंध जोड़ रहे हैं, और संबंध ही दुखों का मूल है। जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, भले शमशान में जलता रहे। समझ रहे हो? संबंध वाला बुजुर्ग कोई जा रहा है, संबंध बता दो, अंदर हाय बहुत अच्छा था, हाय ऐसा था, हो गया हाय। क्योंकि संबंध नहीं तो भले सब कुछ हो, संबंध है तो जलते हुए पर भी दुख हो जाएगा। बुजुर्ग है इतना, फिर भी दुख हो जाएगा। देखिए हर जगह संबंध है, वो लाता है सब कुछ। तो जितना जितना हम जिसके साथ संबंध, दो मित्रों के साथ, अच्छा संबंध केवल मित्रों के साथ और चेतन के साथ नहीं है, हम धन से भी संबंध जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं। आज तो काम काज ठंडा था, बड़ा दुख हुआ भाई, आज काम काज ठंडा था, संबंध जोड़ लिया ना कि भाई ये तो मेरा है और आज मेरे पास ग्राहक कम आया है, वहाँ भी दुख होने लग गया। असंगता में रह करके व्यवहार नहीं किया, अज्ञान के वश हमने क्या किया, सबसे संबंध जोड़ लिया, मकान से संबंध जोड़ लिया, धन से संबंध जोड़ लिया। वहाँ कोई दिक्कत आई तो हमें दिक्कत आने लगी। एक प्रकृति का नियम है कि सामने हर चीज उत्पत्ति, स्थिति और लय में। संकल्प हमारे शुभ हों, लेकिन हम हर किसी से संबंध जोड़ते हैं, और ऐसे संबंध जोड़ते हैं। कई बार तो देखा, पुरानी पहले तो देखो सबके ये भाव थे, ये भी ऐसा ही था कि कोई अच्छी चीज भी किसी ने दी है, बुजुर्ग ने या माता पिता ने, उसको संभाल के ही रखना है, उसको दिखाना है कि ये उसने दी है, देखो इतने साल हो गए मेरे पास है, आ जाता था मन के। लेकिन अब कहते हैं भाई जो समय बीत गया, हम उसके साथ समय से, उस काल से संबंध अभी भी जोड़े बैठे। यही तो गलती होती है दुख की, कि जो काल बीत गया हमारा संबंध वहां से नहीं हटता, इसलिए हम दुख पाते हैं। भूत की बातें याद करते हैं, बताया था पाकिस्तान में ये था, इतने हम अमीर थे। अरे भाई आज की बात कर, ऐसे कालीन बीचते थे, ऐसे वो होता था, उसका कोई अर्थ नहीं है। हम पीछे उससे भी संबंध जोड़ के बैठे हैं। ध्यान दो, हमें बिल्कुल अपनी वृत्ति को वर्तमान में रखना है, तो सुखों का घर है। अच्छा करना है, वृत्ति हाथ में है, कार्य गिन लो, आज ये करना है, वो करना है, कर लो उसको पूरा। कई बार बताया है कि पिछले इतने सालों, मान लो कितने साल हो गए, 40-50 साल हो गए, कोई वृद्ध है, फिर भी वो रो रहा है, रोटी खिलाती थी, आती थी, बैठती थी। अरे भाई रोटी कोई भी खिला देगा, अब 40-50 साल से पहले वो चली गई, अब रोटी कहाँ से खिलाई है। लेकिन वो दुख संबंध जोड़ा, उसी से हम संबंध में जुड़े रहते हैं। जहाँ भी, वहाँ हमारे दुखों का स्रोत है, याद रखना। हम सब कुछ शुभ यात्रा करते हुए हम अपने भूत से अपनी वृत्तियों को समेटते हुए चले। ये संबंध जहाँ रहेगा हमारा सूक्ष्म, वहाँ से दुख होगा, चाहे वो भूत के संबंध हो, चाहे वर्तमान के संबंध। दुख का हमें पता चल जाए, फिर हम संतों के पास जाते हैं, मेरा मन शांत नहीं होता, शांत नहीं होता, मुझे बंधन से छुड़ा दो, बंधन से छुड़ा दो। ब्रह्म प्रकाश तुम्हारा स्वरूप है, ये ईश्वर की लीला है, जो दिखा दिया तुम्हें, बंधन दिखा दिया कि तुम बंधन में हो, हम छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। बीमारियां मन के अंदर है, तू इसका साक्षी है। ये अगर स्थान ग्रहण करते हैं
तो जो भी है धीरे धीरे वृत्तियां शांत हो जाती, धीरे धीरे सब शुद्ध हो जाता है। सतगुरु जो मिल गए, उन्होंने बता दिया अपने आप में बैठो। ये तो अन्यथा ग्रहण है, अनहुआ भास रहा है, लीला है। तो इस लीला के अंदर अपना सुंदर यात्रा करते हुए, इसको मिथ्या समझते हुए बात करें। हर किसी से मन से संबंध जोड़ लेते हैं और उसी संबंध से हमें दुख आते रहते हैं। देखो, तो कह दिया कि ये जो ईश्वर हैं, ईश्वर माया उपाधि वाला ब्रह्म, उसको ईश्वर कहते हैं। उसने क्या किया? माया से सबको घुमा दिया, दिन को जगा दिया, रात को सुला दिया। दिन में भेद, रात में अभेद। पर हम इतने नासमझ, अज्ञान का पर्दा कि बिना तत्वज्ञ पुरुष के ये कोई जानता ही नहीं। भेद में आते इसमें डूब जाता है, लेकिन अभेद के अंदर वहाँ अविद्या का पर्दा है। अभेद से घूम आता है, फिर आता है। कोई भी बिना तत्वज्ञ पुरुष का शिष्य ये नहीं बता सकता कि मैं असंग और निरोल हूँ। ये प्रकृति आपके सामने प्रकट होती है, कुछ समय दिखती है, फिर लय है। आप सदा अमर हो, आपके स्वरूप पर कोई अंतर नहीं आता। ये हर क्षण बदल रही है, हर क्षण चल रही है, इसको रोक नहीं सकते। तो ये माया ने करके दिखाया। तो ईश्वर ने तो जीवों को भुला दिया, क्योंकि माया ने अपना जो वृक्ष था, ये जगत हरा भरा रखना था। अगर अज्ञान ना हो, कर्म ना बने, तो ये जो शरीर है ये कैसे मिलेंगे? अज्ञान होगा तो शरीर मिलेंगे। कोई अच्छा कर्म करेंगे, कोई बुरा करेंगे, कोई अच्छा शरीर मिलेगा, बुरा मिलेगा, उसका वृक्ष हरा भरा रहेगा। ये ऊंचा मूल है, वृक्ष जगत है। इसलिए कर्मों से परे गुरुदेव ने किया। ईश्वर ने तो कर्मजन्य सृष्टि दिखा दी, माया ने उसमें हर किसी के साथ संबंध जोड़ दिए। गुरुदेव ने कहा, बता किसके साथ तेरा संबंध है? अगर कोई संबंधी वास्तव में सच्चा होता तो सुषुप्ति में तेरे साथ होता। कोई कहाँ छूट जाता है, कोई कहाँ छूट जाता है। ये स्थूल शरीर स्वप्न में छूट जाता है। स्वप्न की सृष्टि है आत्मा, ग्रहण अन्यथा। स्वप्न की सृष्टि सुषुप्ति में छूट जाती है, सारे छूट जाते हैं। तू निरोल है, सदा प्रकाशक है, सदा है, सदा ज्ञाता है। ये स्वरूप है आपका। तो अयम आत्मा ब्रह्म है, प्रकाश स्वरूप है। ये सतगुरु ने दिखाया और नित्य मुक्त को मुक्त दिखा दिया कि तू बता किसके साथ तेरा बंधन है। जिसके साथ तेरा बंधन है वो केवल माना हुआ है, माना है हमने। हर जन्म हम चिपक जाते हैं, जहाँ जन्म लेते हैं वहीं चिपक जाते हैं। तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, मेरा मेरा सबको कहता, बने ना कोई मेरा। थोड़े समय का मेरा सच्चा है, व्यवहारिक सत्य है, लेकिन सदा के लिए इसको मन में रखना ये भूल है, ये अज्ञान है। तो माया ने कर्मों का इतना कर दिया फैलाव, और फिर साथ साथ अज्ञान के कारण कर्ता बना दिया, भोक्ता बना दिया। अंतःकरण के धर्मों को ओढ़ने लग गया। अंतःकरण विक्षिप्त है, कहता है विक्षिप्त तो क्या करूं गुरुदेव? कहता है समाधि लगा लो। समाधि किसके लिए है? मनन करके आना। अब गुरुदेव क्या करें? जिस दुकान पे जाओगे जो बीमारी है, तो उस डॉक्टर तो वैसा मिलेगा, वो दवाई देगा। आप खुद कह रहे हो कि मैं विक्षिप्त हूँ, मैं विक्षिप्त मन का भी साक्षी हूँ, ये है ज्ञान। अब हम कहते हैं मैं विक्षिप्त हूँ, ये सच्चा है। विक्षिप्त हो जाते हैं, इसमें अंतर आए तो कोई, तो फिर गुरुदेव के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई समाधि लगा लो, योग लगा लो। योग से भी मन विक्षिप्त होगा, वही शांत होगा। जिसको बीमारी है, इलाज उसके लिए है। ध्यान से सुनते जाओ। बैठ सकते हो तो बैठो, घर में आनंद लो, नहीं तो भटकेंगे गलियों में, तो फिर सब कुछ ही करना पड़ेगा। कोई कहेगा व्रत रख ले, कोई कहेगा तीर्थ कर लो, कुछ भी है करना। देखो फिर कह लूँ धर्म कर्म
अंतःकरण निष्काम शुद्ध करता है, गुरु मिलाता है। गुरु के बिना क्या मिलता ये सब जो आज हमारे पास इतना प्रत्यक्ष है? ऐसा जाके देखो। इसलिए कहती हूँ आयु भी एक निश्चित होती है। 100 साल की भी अगर उपनिषदों ने कहा फिर भी निश्चित है। इसलिए अपने निश्चय बदल ले। मैं कौन हूँ? विक्षेप मन को था, आपको अच्छा। लेकिन एक बात सुनो, ज्ञान सुनते सुनते कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। नित्य योग में जाते इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, मन अपने आप शुद्ध और बिल्कुल खाली हो जाएगा। जब वो सच्चा है ही कुछ नहीं, मन रखेगा ही कुछ नहीं, तो ये बड़ा आसान रास्ता है। वेदांत का पंथ विचार, केवल विचार, केवल विचार, अविद्या की निवृत्ति, बस। करना तो आगे बताएंगे। तो इस प्रकार ये जो प्रकाशक है शक्ति का घर है, और गुरुदेव ने इस प्रकाशक को मेरे अपने स्वरूप के रूप में लखा दिया, साक्षात करा दिया। इसलिए सतगुरुदेव ईश्वर से भी महान। जहाँ संबंध जोड़ जोड़ के दुखी हो रहा था, उन्होंने वहाँ भी बता दिया कि देखो मन संबंध जोड़ता है, ये संबंध सच्चे नहीं। हम जिससे संबंध, एक धर्म के संबंध जोड़ लेंगे ना, अपने नहीं होते संबंधी तो क्या करते हैं? कहते मेरे धर्म के माँ बाप हैं, धर्म के भाई हैं, धर्म की बहन है। वहाँ भी दुख शुरू हो जाता है मान्यता से। तो कहा सतगुरुदेव ईश्वर से भी महान है। ईश्वर के जलाए हुए इस जाल को, जंजाल को गुरुदेव काट देते हैं शब्दों से। शब्दों से उसने जाल बनाया है जगत में, और गुरुदेव भी शब्दों की ताकत से काट देते हैं। उनके इसलिए कहते हैं, अनंतपुर जाते थे, वहाँ महाराज जी बोलते थे, मारे गोला ज्ञान का मेरा ढाए भरम का कोट। इतना हृदय में बैठता था, समझ नहीं आता था, आज समझ आती है। देखो कैसे ज्ञान के अंदर आके चोट होती है अंतःकरण पर, और हमारी वृत्तियाँ गलत इधर उधर हो जाती है। तो ये है ईश से गुरु महान है। आगे है तत्वज्ञ के उपदेश से प्रगटे। ये जो बात तत्व जानने वाले हैं इसको तत्वज्ञ कहते हैं। जो सत्य को, जो जगत के तत्व को जानते हैं, जगत किससे बना है उसको जानते हैं। कुम्हार की दुकान पर सभी बर्तनों का तत्व मिट्टी है, ऐसे तत्व कहते हैं। सुनार की दुकान पर सभी गहनों का तत्व सोना है, ऐसे ईश्वर की दुकान पर सभी खानियों का तत्व प्रकाशक है। तो कहा तत्वज्ञ के उपदेश से प्रगटे। है तो प्रकाशक प्रत्यक्ष सिद्ध, अपने स्वरूप को अपने आप में प्रत्यक्ष सिद्ध है। हम रोज एक में एक होते हैं, पर ये ऐसे पता नहीं चलता। अज्ञान की इतनी ताकत है, अविद्या को केवल नष्ट करना है बस। अज्ञान को कुछ नहीं करना, करने के लिए कुछ नहीं बचता। यहाँ करके सिर्फ चुपचाप बैठना, सुनना, घर जाके मनन करना, ये बनता है बस। ब्रह्म प्रकाश परम से है तो सर्वत्र दूध में मक्खन की न्याय व्याप्त है। सर्वत्र परमात्मा प्रकाशक, पर प्रगटता तो प्रक्रिया से है। प्रक्रिया जैसे दूध में मक्खन प्रक्रिया से प्रगटता है, समय लगता है, एक प्रक्रिया है। ऐसे ही ब्रह्मांड में सत्य व्याप्त है, पर उसको प्रकट करने की सतगुरु के पास प्रक्रिया है, इसलिए प्रक्रिया ग्रंथ है। और फिर आखिर में जो महावाक्य है उसको तो मंधानी कह दिया। मक्खन से वो एकदम सारे उसमें से मंधानी जैसे मक्खन निकाल लेती है, ऐसे वो इस ब्रह्मांड और पिंड से सत्य को प्रकट कर देता है, साक्षात करा देता है। तो ये तत्वज्ञ की कृपा है। तत्वज्ञ के उपदेश से प्रगटे ब्रह्म प्रकाश परम श्रेष्ठ। अब सारे कर्म धर्म ईश्वर तक श्रेष्ठ है, पर परम श्रेष्ठ कौन है? ईश्वर का भी ईश्वर, महेश्वर।
ईश्वर का भी ईश्वर की भी सत्ता, जिसको ब्रह्म कहा, परमात्मा कहा, तो कहा ये परम श्रेष्ठ परम प्रकाश तत्वज्ञ के उपदेश से प्रकट होता है, वैसे सर्वत्र है, पर प्रक्रिया से प्रकट होगा। इसलिए प्रक्रिया पर भी दम लगाओ, ऐसे आलस ना करो। जो देते हैं याद करो, पूछो प्रक्रिया में। एक दिन आपको लिस्ट बता देंगे कि इतने पाठ हैं प्रक्रिया के, तो घर पे थोड़ा देख के पढ़ा करो। अब इसका परम श्रेष्ठ कैसे प्रकट होगा? श्रवण इसका अनुष्ठान है। छोड़ दो सारे अनुष्ठान, अगर करने पड़ जाएं घर में तो असंग होकर के करो, निष्काम होकर के। एक अनुष्ठान पकड़ लो, श्रवण। क्यों कहते हैं श्रवण जरूरी? क्योंकि श्रवण से प्रकट होगा। तो श्रवण इसका अनुष्ठान है। अब जो अगर परमात्मा को प्रकट करना है तो अनुष्ठान करना पड़ेगा, और जितने तक ये शरीर है ना, अनुष्ठान चलता रहेगा। कहते कोई तो 7 दिन का अनुष्ठान होता है, कोई 40 दिन का होता है। गायत्री का करते थे ना पहले 40 दिन का। सब अनुष्ठान इसमें लय हो गए। श्रवण इसका अनुष्ठान है, ये समझ लो अनुष्ठान है। कसम खा लेनी चाहिए, अनुष्ठान पूरा होना चाहिए। अपने कोई अनुष्ठान कर्म कांड का नहीं छोड़ते। तो ज्ञान का भी श्रवण इसका अनुष्ठान है। और ये कर्म लय का क्षेत्र, ये कौन सा स्थान है? कहते जहाँ कर्मों का जाके लय, वहाँ कर्म करने के लिए कुछ नहीं, बस श्रवण, मनन और निधिध्यास। अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म और मनोनिरीक्षण, उपासना। मनोनिरीक्षण ही तो उपासना है, जो बैठ के केवल देखना है। हमें मतलब नहीं ये विक्षिप्त है, हमें मतलब नहीं समाधिस्थ है। तुम हो, यह है। जिस दिन ये समझ आ जाएगी तो हम उन डॉक्टरों के पास दवाई लेने जाएंगे ही नहीं। कोई मैं विक्षिप्त थोड़ा ही। तो समाधि तो जो विक्षिप्त है उसके लिए है। आप विक्षिप्त के साक्षी हो तो धीरे धीरे ये विक्षिप्त होना भी छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? कहते उसको जगत के मिथ्या होने का, एक नाटक होने का निश्चय हो जाएगा, तो वो शांत रहेगा। फिर उसका नाटक में भी उसके अच्छे कर्म फलीभूत हो जाएंगे। जो बीज आपने 10 साल पहले डाले होंगे वो आपको यहाँ मिल रहे होंगे। इसने एक प्रत्यक्ष देखी है बात कि 30-40 साल के बाद, 30 के बाद वो बीज फलीभूत हुआ। कल आंखों में आंसू आ गए कि वाह गुरुदेव, वास्तव में शुभ शुभ ही है। इसलिए बाकी 23 घंटे जैसे मर्जी बिताओ, 22, 1 घंटा घर भी शुभ रहे, बाकी 22 घंटे जैसे बिताओ, पर 2 घंटे में वृत्तियों को थोड़ा पकड़ लो। शम दम उपरति तितिक्षा। तो ये है तत्वज्ञ के उपदेश से प्रगटे ब्रह्म प्रकाश परम श्रेष्ठ। श्रवण इसका अनुष्ठान है, ये कर्म लय का क्षेत्र। आगे बात समझ। यहाँ करना नहीं है, अगर करने का मन है तो भले करो, पर निष्काम करो जब तक मन नहीं मानता, क्योंकि आदत बन जाती है ना मन को कुछ करने की। तो इस प्रकार कहा, फिर निष्काम कर दो अगर मन कुछ करने का कहता है तो, तब ये ज्ञान फलीभूत हो जाएगा। श्रवण करते करते कर्तापन छोड़ दो, कुछ करने वाले नहीं हो, ना कोई घर में ना बाहर। सृष्टि में कर्मों के अनुसार हो रहा है। आपके शुभ कर्म थोड़ा फल अच्छा दे सकते हैं, इसलिए वर्तमान सही उपयोग करो इसका। तो ये है कर्म लय का ये क्षेत्र है। श्रवण अनुष्ठान है। किसका अनुष्ठान है? परमात्मा के ब्रह्म प्रकाश के साक्षात का, और प्रक्रिया है। ये बातें ध्यान रख लो। अब कहा ब्रह्म प्रकाश का प्रतिबिंब है। अब दूसरा प्रश्न उठता है, भाई जगत में तो बता दिया आपने कि सर्वत्र है, मधानी मार लो और मक्खन निकाल लो, ठीक है। अब कहा ये जो मैं है, मधानी मारने वाली, दुखी होने वाली, सुखी होने वाली, आखिर ये क्या है? इसको फिर समझाया गया। पहले कह दिया अयम आत्मा ब्रह्म है, लेकिन फिर कहा कि ये क्या है?
ये ब्रह्म का अंतःकरण में आभास, चिद चेतन का अंतःकरण में माया का कार्य अंतःकरण। अंतःकरण और माया का प्रकाशक कौन है? आप हो, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म प्रकाश। सुषुप्ति में उसको देख लो। अंतःकरण जैसे शीशा रात को तो औंधा हो जाता है, सुबह जैसे शीशा उठता है एक को प्रकाशक को दो दिखा देता है, और प्रकाशक इधर आते ही इंद्रियां उसके पास है, अंतःकरण पास है, तो टिक 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 बताया था घड़ी का कि उसमें चाबी भर दो, घड़ी पड़ी है, अंदर की मशीन भी है, बाहर की घड़ी का मॉडल भी है, उसका बाहर का आकार भी है, लेकिन चाबी भरने के बाद उसमें टिक टिक होती है। इसमें भी अंतःकरण के प्राणों के कारण मैं होती है। तो अब इस मैं को कहा कौन हुई मैं? कहते चिदाभास, चिद ब्रह्म प्रकाश का प्रतिबिंब किसमें है? अंतःकरण में। उसमें आभास पड़ा। अब अंतःकरण रात को सो जाता है, आप एक हो जाते हो। अंतःकरण सुबह खड़ा हो जाता है, फिर शीशा सीधा हो गया, आप दो हो गए। घर में करके देख लेना। शीशे को नीचे कर लेना, आप अद्वैत में हो। शीशे को सीधा कर लोगे, आपको शीशा दिखाएगा दो, आप दो होते नहीं। ऐसे ही ये जो जीव है ये ब्रह्म का प्रतिबिंब है अंतःकरण में, और इसका नाम क्या है? चिद। चिद कहते हैं चेतन को, आभास कहते हैं आभास को, प्रतिबिंब को। जैसे आप शीशे के पास खड़े हो तो शीशे में प्रतिबिंब आभास किसका है? आपके मुख का। जैसे आप हो वैसा ही शीशे में है। ऐसे जैसे आप हो प्रकाश स्वरूप, वैसा ही शीशा सुबह जागृत के अंदर प्रकट हुआ, और उसमें मैं ये चिद का चेतन का आभास है। इसलिए क्या नाम है? ब्रह्म प्रकाश का प्रतिबिंब मैं, जो चाबी भरी प्राणों की मैं बोलने लग गई। सुबह रात को मैं सो गई। समाधि में भी सो जाती है, सुषुप्ति में भी सो जाती है, बेहोशी में भी सो जाती है। तो चिदाभास है नाम। क्या नाम है इसका? इसमें दो शब्द हैं, चिद प्लस आभास। चिद कहते हैं चेतन को, आभास कहते हैं प्रतिबिंब को। चेतन का आभास है, इसलिए इसको क्या कह दिया? चिदाभास। अब इतने चिदा, जितने अंतःकरण हैं उतने ही मैं हो गई। जितने अंतःकरण हैं पशुओं के, पक्षियों के, मनुष्यों के, पेड़ पौधों के, पेड़ पौधों में अंतःकरण सोया हुआ होता है, सुषुप्ति की तरह औंधा होता है सही? तो बताइए, जितने विभिन्न प्रकार के अंतःकरण हैं उसमें किसका प्रतिबिंब है? ब्रह्म का। सत्ता परमात्मा की, ब्रह्म की। आगे उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी। अब जैसे जैसे आकार है वैसे वैसा बल है, शक्ति है। बता दिया आपको। आपके पास लाइट है, आपने प्रेस लगा दी, आपने हीटर लगा दिया, आपने माइक्रोवेव लगा दिया, आपने फ्रिज लगा दिया। अब ये उनकी शक्ति आकारों की, ऐसे इधर है। अब ये मैं और यहाँ पर कुछ लोग चक्कर खा गए। वेदांत तक जाकर के जो उसको पता लगता है छत पे बैठने वाले को कि सीढ़ियों पे क्या है, लेकिन सीढ़ियों पे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं बता सकता छत पर क्या है। तो पहला जो भाग्यशाली व्यक्ति है वो अपने घर पहुंच जाता है तो उसको सब समझ आ जाता है, सब खाने किताब से अपने आप ही सब प्रकाशित हो जाता है। उपनिषद प्रमाण है इसके लिए। तो वो चिदाभास कहलाता है, चिद का आभास। अब चिद और आभास दो चीजें हैं जिसमें एक मिथ्या है, एक सत्य है। सुन लो, ये आज सिद्धांत की बात है। चिद आभास, चिद इसमें सच्चा है और आभास इसमें मिथ्या है। अब अगर आप कहीं कहते हो चिदाभास मिथ्या है तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। जानकार कहेगा किसने ज्ञान दे दिया? चिद में चिद सत्य है और आभास उसका मिथ्या है। शीशे में खड़े हो, किसका आभास है? आपका आभास है। अब सारे आभास को मिथ्या नहीं कह सकते क्योंकि उसमें आपका आभास है।
आभास मिथ्या है पर है जिसका वो सत्य है। आ रही मेरी बात समझ, सूक्ष्म समझ लो, जितनी समझ आए ठीक है। तो ब्रह्म प्रकाश का प्रतिबिंब है मैं, नाम है इसका चिदाभास। यहाँ पर बहुत दर्शन आके कहने लगे, सांख्य ने तो ये कह दिया इतनी मैं है ना जितनी उतने जीव अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न। जीव मूल रूप से ब्रह्म है, अद्वैत है। ये तो माया के कार्य में भिन्नता है, समझ लेना इस बात को आराम से। अंतःकरण में भिन्नता है, इसलिए कोई अपने को कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वास्तव में तो प्रकाशक ब्रह्म प्रकाश का प्रतिबिंब सभी शीशों में है, अहम का, और इसलिए सबका नाम मैं है, मैं है, मैं है। और भगवान को गीता में बोलना भी पड़ा, विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। देखिए ने नाना अस्ति किंचन। तो ये जो द्वैत दिख रहा है ये जागृत के अंदर दिखता है। सुषुप्ति में देखिए प्रकाशक में अद्वैत है, चिद के आभास में द्वैत है। आप वो लाइट की देख लेना और सारे औजार लगा लेना, लाइट को समझ आ जाएगी। सत्ता आप हो, बाकी माया का कार्य है। कारण कार्य की बात फिर लेंगे, आज इतना लेते हैं कि ये जो चिदाभास है अंतःकरण वाली मैं, ये शरीर को और इंद्रियों को और मन को जिसमें फुरी उसको क्या मानती है, मैं। और रात को छोड़ देती है, सुबह फिर पहन के कहती है मैं। तो ये बहुत बड़ी भूल है। संग दोष से भूला, देह को लिया मेहमान। बस यही भूल इसकी बहुत बड़ी हो गई। फिर ये क्या हुआ, ये भटकता रहा। कभी कहता है मेरा मन शांत कर दो, कभी कहता है मैं पापी हूँ, मन में संस्कार आते हैं मेरे गलत। तो गुरुदेव जो जहाँ जाते हैं वो तो डॉक्टर है ना, सारे गुरुदेव जितने बैठे वो कहते भाई धर्म कर ले। अब तू अधर्मी बन के आया तो बेचारे क्या करेंगे, वही गोली देंगे। सिर का दर्द है तो वो अलग गोली है, पेट दर्द है तो अलग है। और जो अपने घर बैठ गया वो उसने सारे औजारों को उतार के रख दिया। अब वो कहता है जिसको बीमारी है वो करे इलाज, मैं तो सदा बीमार। का मतलब पता है क्या है, बिना मार के हूँ। जब कहते हैं ना मैं बीमार हूँ तो खुद कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ पर बिना मार के हूँ। मतलब इनका कोई भी प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। बोलते तो सच हैं, ऋषियों की कृपा से शब्द तो सच्चे हैं, लेकिन हम समझते नहीं। आज इतना ही लेंगे। प्रतिबिंब में जो फुरा ये अपने मूल में जाए, ठीक है। ये यहाँ बैठता है तो ऋषियों ने, दर्शनों ने यहाँ एक कदम ले लिया, कहा जीव अनेक है, प्रकृति स्वतंत्र है और ईश्वर जो है वो ये जो बीच में बैठा है जीव, ये कर्ता भोक्ता है। ये कर्ता भोक्ता नहीं है, ये मन करता भोगता है। ये तो रोज उतार के आप अपने घर जाते हो, ध्यान से देखा करो। आप सदा असंग निरोल निर्लेप आप ही हो। तो इसका निश्चय करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्